मित्रों, राम रावण युद्ध में जितने भी बंदर भालू का सेना मारा गया था, अंगभंग हो गया था, सभी पूर्णतः स्वस्थ होकर के जिंदा हो गया और बड़ा तरोताज़ा होकर के उत्साहित हो गया। ये कहानी सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। राम रावण युद्ध में बहुत सारा बंदरों का सेना भी मारा गया था, उसके अंग काट दिए गए थे, बहुत सारा बंदर मर गया था। तो जब ये युद्ध समाप्त हो गया, रावण मर गया, उसके बाद सभी देवता ब्रह्मा जी, नारद जी, इंद्रदेव, सभी देवता आए और सभी देवता राम को जय जयकार करने लगे। अब फूलों का वर्षा होने लगे, देवलोक में दुंदुभी बजने लगी। महाराज दशरथ भी लौट करके आए थे। सभी देवता आकर के प्रभु श्री राम को धन्यवाद देने के लिए आए। उस समय जब महाराज दशरथ चले गए, उसके बाद इंद्र बहुत प्रसन्न होकर के हाथ जोड़ करके खड़े होकर के कहे, रघुनाथ जी से कहा, नरश्रेष्ठ श्री राम, तुम्हें जो हमारा दर्शन हुआ व्यर्थ नहीं जाना चाहिए और हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। इसलिए तुम्हारे मन में जो इच्छा हो वह मुझसे कहो, जो इच्छा है वह वर मांग लो। महात्मा इंद्र ने जब प्रसन्न होकर ऐसी बात कही, तब श्री रघुनाथ जी ने मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने हर्ष से भरकर कहा, देवेश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हमारे एक प्रार्थना को आप स्वीकार करें। आप मेरी इस प्रार्थना को सफल करें। मेरे लिए युद्ध में पराक्रम करके जो यमलोक को चले गए हैं, वे सब बानर नया जीवन पाकर उठ खड़े हों। जो बानर मेरे लिए अपने स्त्री पुत्रों से बिछुड़ गए हैं, उन सब को मैं प्रसन्नचित्त देखना चाहता हूँ। वे पराक्रमी और शूरवीर थे तथा मृत्यु को कुछ भी नहीं गिनते थे। उन्होंने मेरे लिए बड़ा प्रयत्न किया है और अंत में काल के गाल में चले गए हैं। आप उन सब को जीवित कर दें। जो बानर सदा मेरा प्रिय करने में लगे रहते थे और मौत को कुछ नहीं समझते थे, वे सब आपकी कृपा से फिर मुझसे मिले, यह वर मैं चाहता हूँ। दूसरों को मान देने वाले देवराज, मैं उन बानर लंगूर भालुओं को निरोग, बाणहीन और बल पौरुष से संपन्न देखना चाहता हूँ। ये बानर जिस स्थान पर रहें, वहाँ असमय में भी फल फूल और पुष्पों की भरमार रहे तथा निर्मल जल वाली नदियाँ बहती रहे। अब आपने जो वर मांगा है, उसके बाद इंद्र ने कहा कि आपने जो वर मांगा है यह बहुत बड़ा है तथा मैं कभी दो तरह की बात नहीं की है, इसलिए यह वर अवश्य सफल होगा। आपका मांगा हुआ, तब इंद्र ने कहे कि श्री राम, आपका मांगा हुआ वर तो कठिन है कि मैं वचन दे चुका हूँ, इसलिए यह वर आपको जरूर मिलेगा। जो युद्ध में मारे गए हैं और जो राक्षसों ने जिनके मस्तक तथा भुजाएं काट डाले हैं, वे सब बानर भालू और लंगूर जी उठे। नींद टूटने पर सोकर उठे हुए मनुष्यों की भांति वे सभी बानर निरोग, प्राणहीन तथा बल पौरुष से संपन्न होकर उठेंगे। तो इंद्रदेव ये कहे कि ठीक है, आप जो वर मांगे वो होगा। जितने बानर भालू को अंग भंग कर दिया गया है, हाथ पांव काट दिया गया है और जितने मर गए हैं, वे सब संपूर्ण अंगों से युक्त हो जाएंगे और उनको अनुभव होगा जैसे हम नींद से अभी सो करके उठ रहे हैं। बड़ा तरोताज़ा होकर के वह सब जीवित होकर के आपके पास आ जाएगा। सभी खुश होकर के अपने अपने घर जाएंगे, अपने बंधुओं से मिलेंगे। महाधनुर्धर वीर, ये बानर जहाँ रहेंगे वहाँ असमय में भी वृक्ष फल फूलों से लद जाएंगे और नदियाँ जल से भरी रहेंगी। ये सब इंद्रदेव ने वचन दिए। इंद्र के इस प्रकार कहने पर वे सब श्रेष्ठ बानर, जिनके अंग भंग पहले घावों, सभी का घाव भर गया और सब उठ करके जैसे नींद से सोकर उठा हो, उसी तरह किलकारी मार करके उठ गए। शेष देवता अत्यंत प्रसन्न हो लक्ष्मण सहित श्री राम की स्तुति करके बोले, राजन, अब आप यहाँ से अयोध्या को पधारें और सफल बानरों को, सभी बानरों को अपने अपने घर विदा कर दें। सीता सदा आप में अनुराग रखती हैं, उन्हें सांत्वना दीजिए। भाई भरत आपके शोक से
पीड़ित होकर के व्रत कर रहा है, अतः उनसे आप जाकर मिलें। तब इंद्रदेव ने कहे कि सीता को आप सांत्वना दीजिए, यह बहुत कष्ट झेली हैं, और भरत जी आप के बन जाने से आप जितना कठिन व्रत करते थे वन में, उससे भी कठिन व्रत भरत जी कर रहे हैं और आपके वियोग में बहुत विह्वल हैं। आप जितना जल्दी हो सके जाकर के भरत को सांत्वना दीजिए। श्री राम लक्ष्मण से ऐसा कहकर देवराज इंद्र सब देवताओं के साथ सूर्यतुल्य विमानों से प्रसन्नता के साथ अपने लोक को चले गए। अब प्रभु श्री राम वहाँ से अयोध्या जाने की तैयारी करने लगे, और अब शीघ्र ही भगवान श्री राम अयोध्या लौटेंगे। ये सब वरदान लेकर के वहाँ से अब चले। जितने बंदर भालू थे सब पुनः जिंदा हो गए। बहुत प्रसन्नता के साथ सब अपने अपने बंधु बांधवों से जाकर के मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले कहानी के लिए वीडियो के अगली कड़ी की प्रतीक्षा करें। तब